जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लेसन 3 एडेप्टेशन इन एनिमल साइंस चैप्टर। तो एडेप्टेशन क्या होता है कि जब हम अपने आसपास के क्लाइमेट, अपने इन्वायरमेंट, अपने सराउंडिंग के अनुसार अपने आप को उसमें जीवित मतलब रहने के लिए अपने आप को जो चेंजिंग लाते हैं अपने अंदर, उसे एडेप्टेशन कहते हैं। तो आज हम लोग एनिमल्स में एडेप्टेशन के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट्स एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू हाउ मैनी ग्रुप्स, यानी कि हैबिटेट के आधार पर एनिमल्स को कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। तो एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू 5 ग्रुप्स। एनिमल्स को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 5 ग्रुप्स में। टेरेस्टेरियल एनिमल्स, टेरेस्टेरियल एनिमल्स वो होते हैं जो कि कहाँ पे रहते हैं? लैंड पे रहते हैं, जैसे टाइगर, एलिफेंट, बियर, हॉर्स, काउस, पिग्स। ये सारे एनिमल्स क्या होते हैं? लैंड पे रहते हैं, भूमि पर रहते हैं। फिर सेकेंड और फिर इसी में एक पार्ट और क्या है? डिजर्ट। डिजर्ट यानी कि जो डिजर्ट तो आपको मालूम है कि जो रेगिस्तान में रहते हैं, कैमल्स, डिजर्ट रैट्स, स्नैक्स, लिजर्ड, ये सब कहाँ पाए जाते हैं एनिमल्स? ये सब रेगिस्तान में पाए जाते हैं। और फिर पोलर रीजन जहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है, जैसे कि अंटार्कटिका वगैरह में, ये सब कहाँ, ये सब तो ठंड जगह में कहाँ ये कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं? पोलर बियर्स, पेंगुइन, मस्क ऑस्क। फिर सेकंड है एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक का मतलब जहाँ भी होगा क्या होगा? पानी से रिलेटेड। तो एक्वेटिक एनिमल्स कहाँ रहते हैं? दैट लाइव इन वाटर, जो कि पानी में रहते हैं, जैसे कि क्रैब्स, टर्टल, डक्स, फिश, वेल्स, डॉल्फिन। जो भी एनिमल्स पानी के अंदर रहते हैं, पानी में रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? एक्वेटिक एनिमल्स कहते हैं। थर्ड इज एम्फीबियंस। Amphibians that live both on land and in water. Amphibians वो होते हैं कि जो दोनों जगह पे रहते हैं, लैंड में भी रहते हैं और एक्वेटिक में भी, वाटर में भी रहते हैं, जैसे कि फ्रॉग, टोड, सैलमेंडर्स। ये सारे जो एनिमल्स हैं, ये सारे क्या होते हैं? ये दोनों जगह लैंड पे भी सर्वाइव कर सकते हैं और वाटर में भी सर्वाइव करते हैं। अब है आर्बोरियल एनिमल्स दैट लीव ऑन ट्रीज। ये क्या होते हैं? पेड़ों पे रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं उसको आर्बोरियल एनिमल्स कहते हैं, जैसे कि स्पाइडर, मंकी और लिजर्ड, ट्री लिजर्ड। ये सारे क्या है? आर्बोरियल एनिमल्स है। फिर एरियल एनिमल्स दैट कैन फ्लाई, जो उड़ सकते हैं, वो क्या होते हैं? जैसे कि बर्ड्स, बैट्स। ये सारे क्या होते हैं? एरियल का मतलब क्या होता है? जो हवा में उड़ सकते हैं। अब है डिफाइन टर्म्स। एस्टिवेशन क्या होता है? रेस्टिंग स्टेज ऑफ सम एनिमल टू अवॉइड हॉट एंड ड्राई कंडीशन। एस्टिवेशन एक ऐसा रेस्टिंग स्टेज है, रेस्टिंग यानी कि आराम करने वाला अवस्था है, जहाँ पे कुछ एनिमल क्या करते हैं? अपने बाहर के क्लाइमेट जैसे बहुत ज़्यादा हॉट हो जाता है या सूखा हो जाता है, तो क्या करते हैं? वो एस्टिवेशन में, रेस्टिंग स्टेज में चले जाते हैं, उसको अवॉइड करने के लिए। गर्म को, जो मतलब जिन्हें गर्मी पसंद नहीं है कुछ एनिमल्स को, तो वो क्या करते हैं? एस्टिवेशन में चले जाते हैं। ब्लबर क्या है? ए लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन ऑफ सम एनिमल्स। ब्लबर वो चीज है जो कि एक फैट का लेयर है, जो कि क्या करता है? स्किन के अंदर रहता है कुछ एनिमल्स में, जैसे कि बियर में रहते हैं। अब है नेक्स्ट इज है कॉमोफ्लैग, द एबिलिटी ऑफ एनिमल टू ब्लेंड विथ देयर सराउंडिंग। कॉमोफ्लैग वो बोलते हैं कि ऐसे एनिमल जिसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो अपने जैसा चारों बगल वातावरण हो उसमें अपने आप को ढाल ले, उसे कॉमोफ्लैग कहते हैं। इंडेंजर्ड एनिमल दैट आर इन डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट। ये इंडेंजर्ड एनिमल ये होते हैं जो कि अब खत्म होने के कगार पे हैं। बिकमिंग एक्सटिंक्ट मतलब खत्म होने के मतलब कगार पे हैं।
Hibernation, resting stage of some animal to avoid extreme cold. Hibernation अभी हमने estivation पढ़ा था, इसका just opposite है hibernation. वो क्या होता है, hot and dry climate में resting stage होता है एनिमल्स के लिए, और हाइबरनेशन होता है एक्सट्रीम कोल्ड जब हमारे आसपास हो, तो वो क्या करते हैं, उसको अवॉइड करने के लिए रेस्टिंग स्टेज में चले जाते हैं. होस्ट, ऑर्गेनिज्म फ्रॉम विच पैरासाइट डिराइव देयर फूड. ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि है दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, अपने भोजन के लिए दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, उसको होस्ट कहते हैं. माइग्रेशन, movement of animal from one place to another for feeding, breeding or to escape harsh weather condition. माइग्रेशन क्या होता है कि जब एनिमल एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, किसके लिए, फीडिंग, भोजन की तलाश में, या ब्रीडिंग के लिए, या बहुत ज़्यादा क्लाइमेट वहाँ के आसपास खराब हो उसके कारण कहीं दूसरे जगह चले जाते हैं, तो उसे माइग्रेशन कहते हैं. Parasite organism that live on or inside the body of other organism for food. Parasite वो होते हैं जो किसी जीव के ऊपर बाहर या अंदर रहते हैं अपने भोजन के लिए, और जिस एनिमल के ऊपर रहते हैं उसे होस्ट कहते हैं. और अभी आपने पढ़ा, जिस एनिमल के ऊपर रहेंगे उसे होस्ट कहेंगे, और अपने फूड के लिए जिस होस्ट के अंदर वो घुसे रहेंगे उसे पैरासाइट कहते हैं. स्कैवेंजर्स, एनिमल्स दैट इट डेड एनिमल. स्कैवेंजर्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो डेड एनिमल्स, मरे हुए एनिमल्स को खाते हैं. टेरेस्टेरियल एनिमल्स, एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड. टेरेस्टेरियल मैंने पहले ही पढ़ा है कि जो लैंड पे रहते हैं उसे टेरेस्टेरियल एनिमल्स कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू एम्फीबियंस ब्रीथ अंडर वाटर. एम्फीबियंस जो होते हैं वो कैसे वाटर के अंदर ब्रीथ करते हैं. एम्फीबियंस अभी हमने पढ़ा था कि एम्फीबियंस लैंड पे भी रहते हैं और वाटर पे भी रहते हैं. तो ये है कि वाटर में रहने के लिए उन्हें कैसे, वाटर में ये कैसे ब्रीथ करते हैं. इन वाटर दे ब्रीथ थ्रू देयर स्किन. वाटर में रहने ये किससे सांस लेते हैं, अपने स्किन से, त्वचा से सांस लेते हैं. What is the advantage of muscular limbs in arboreal animals? आर्बोरियल एनिमल्स में जो है मस्कुलर लिम्स का क्या महत्व है, क्या उसके फायदे हैं. आर्बोरियल एनिमल्स क्लाइम ट्री बाय द हेल्प ऑफ मस्कुलर लिम. तो मस्कुलर लिम के हेल्प के ही द्वारा ये क्या करते हैं, ये ट्री पे उससे चढ़ते हैं, उसको पकड़ते हैं, क्लाइम करते हैं और चढ़ते हैं उनकी हेल्प से, मस्कुलर लिम्स की हेल्प से. What is a prehensile tail? How does it help the arboreal animals? आर्बोरियल एनिमल्स में प्रीहेंसियल टेल क्या है और ये कैसे मदद करता है जो हम मतलब आर्बोरियल जो कि ट्री पे रहते हैं. Prehensile tail is the tail of an animal that has adapted to hold object. Prehensile tail पूंछ क्या होती है, एक ऐसी पूंछ होती है, टेल होती है जो कि एनिमल्स में क्या किसी भी ऑब्जेक्ट को पकड़ने के लिए होते हैं, जैसे कि ट्री को पकड़ने के लिए उसके द्वारा वो अब पकड़ सकते हैं उसको, ट्री के ब्रांचेस को पकड़ सकते, होल्ड कर सकते हैं. In arboreal animals, they use their tail as a fifth limb to hold on the branches while swinging from tree to tree. यानी कि आर्बोरियल एनिमल में इसका क्या यूज है, ये अपने इस टेल को कैसे यूज करते हैं, फिफ्थ लिम्ब की तरह यूज करते हैं. और लिम्ब यानी कि एक पकड़ने की चीज, जैसे हमारे लिम्स है मेन में होते हैं अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, जैसे कि हाथ और पैर होते हैं, लिम्ब कहलाते हैं. तो उसी तरह ये तो लिम्स का क्या काम है, किसी चीज को होल्ड करना. तो उसी तरह ये फिफ्थ लिम्ब की तरह यूज करते हैं कि ब्रांचेस को पकड़ते हैं और उस पर झूलते हैं, लटक सकते हैं, और एक ट्री से दूसरे ट्री पे ये जाने में काम आते हैं. एग्जाम्पल मंकी, ओपोसम, कैमलियन.
गिव टू डिफरेंस बिटवीन एक्वेटिक एनिमल एंड एम्फीबियंस। दो डिफरेंसेस बताएं जिस एक्वेटिक एनिमल्स में और एम्फीबियंस में। तो एक्वेटिक एनिमल क्या होता है? तो एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स। ऐसे एनिमल जो कि वाटर में रहते हैं उसे क्या कहते हैं? एक्वेटिक एनिमल्स। और एम्फीबियंस क्या होते हैं? जो amphibians that can live both on land in water are called amphibian। amphibians ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि लैंड और वाटर दोनों में रहते हैं। अब एग्जाम्पल क्या है इसके? एक्वेटिक के क्रैब, टर्टल, डक, फिश। और इसके एग्जाम्पल क्या है? सैलमेंडर्स, फ्रॉग, टोड। अब थर्ड पॉइंट क्या है? दे ब्रीथ फ्रॉम गिल्स इन वाटर। एक्वेटिक एनिमल्स किससे सांस लेते हैं? जैसे फिश वगैरह किससे सांस लेती है? गिल्स के द्वारा, उसमें गिल्स पाई जाती है। और एम्फीबियंस में ये किससे सांस लेते हैं? दे ब्रीथ थ्रू देयर स्किन इन वाटर। वाटर में किससे ये लेते हैं? स्किन की मदद से लेते हैं। हाउ डू द फ्लोइंग एनिमल्स प्रोटेक्ट देम सेल्फ फ्रॉम देयर एनिमीज। यानी कि ये कुछ एनिमल्स के नाम दिए हुए हैं। ये एनिमल्स अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं उनके बारे में बतलाना है। तो पॉर्क्यूपाइन कैसे अपने एनिमीज को बताता है? अ पॉर्क्यूपाइन हैज शार्प स्पाइन्स ऑन इट्स बॉडी। पॉर्क्यूपाइन में क्या होते हैं? एक नुकीले उनके बॉडी में कांटे लगे रहते हैं। अदर एनिमल्स डू नॉट अटैक इट ड्यू टू देयर फियर ऑफ इंजरीज इटसेल्फ। और इसी डर से दूसरे जानवर उस पर अटैक नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है कि ये शार्प जो इसके पास कांटे हैं वो हमें नुकसान न पहुंचाए, हमें घायल न कर दे। अब पफर फिश कैसे अपने आप को बचाते हैं शत्रु से, एनिमीज से? अ पफर फिश इन्फ्लैट्स द बॉडी टू ट्विस्ट इट्स साइज व्हेन फेस्ड विथ डेंजर। पफर फिश जब खतरे में होता है तो ये अपने शरीर के दोगुना अपने आप बॉडी को क्या कर सकता है? फुला सकता है। It then looks like a spherical balls with spines all over which help it to stay safe from the predator। यानी कि यह लुक फिर ये अपने आप को दुगना अपने आप को फुला लेता है और ये देखने में कैसा लगता है? एक स्फेरिकल बॉल, एक गोल बॉल जो आप खेलते हो बॉल के साथ उसकी तरह लगता है। और इसमें जो स्पाइन्स कांटे लगे रहते हैं, कांटे जैसे शार्प्स जैसे लगे रहते हैं इसके बॉडी में। तो ये क्या करते हैं? ये अपने जो शत्रु है, प्रीडेटर, अपने शत्रुओं से दूर रखने में मदद करता है और ये फिर सेफ रहते हैं। स्टिक इंसेक्ट। A stick insect looks like a twig or a leaf of a plant। A stick insect अपने आप को शत्रु से कैसे बचाता है? ये देखने में बिल्कुल क्या लगता है? पत्तों की तरह लगता है। पेड़ों के जो पत्ते और लीव्स होते हैं उसकी तरह लगता है देखने में। This camouflage helps them to stay safe from their predator। और इसी कारण ये क्या करता है? अपने शत्रुओं से बच जाता है, यानी कि छिपने में इसे मदद करता है। कैमलियन। अ कैमलियन चेंज इट्स कलर टू ब्लेंड विद द सराउंडिंग। कैमलियन क्या करता है? अपने आसपास के कलर से, अगर वो पेड़ पे चढ़ा है जैसे ग्रीन उसके लीफ से, तो पेड़ के पास है ग्रीन है, अगर उसके आसपास अगर ग्रीन है तो वो अपने आप बॉडी को भी ग्रीन बना लेता है। वो कलर चेंज कर सकता है अपने बॉडी को, सराउंडिंग्स के जो भी उसके आसपास चीज है उसके अनुसार वो अपना कलर चेंज कर लेता है। तो इसलिए वो जो शत्रु उसके एनिमीज होते हैं वो धोखा खा जाते हैं और वो बच जाता है। कटल फिश। अ कटल फिश हैज एन इंक सेक ऑन इट्स बॉडी। कटल फिश में क्या होता है? एक इंक सेक पाया जाता है। इंक यानी जो भी हम लोग पेन होता है, पहले इसमें इंक जैसे हमारे पेन में भी इंक पाया जाता है, जैसे ब्लू कलर का एक इंक पाया जाता है, तो इसी तरह कटल फिश में भी एक इंक सेक होता है। On sensing danger, it release the ink which make the water around it blue in color। और फिर जैसे उसे किसी खतरे का आभास होता है वो क्या कर देता है? ये इंक सेक से इंक रिलीज कर देता है और उसके आसपास का जो वाटर होता है क्या हो जाता है? ब्लू हो जाता है। द एनिमी इज अनेबल टू सी द फिश इन कलर्ड वाटर एंड द फिश स्विम्स अवे टू सेफ्टी। और फिर इससे क्या होता है? जब ये इंक से चारों बगल क्या हो जाते हैं? ब्लू हो जाते हैं, पानी कलर। फिर ये जो उसका शत्रु है वो क्या होता है? ये फिश को वो देख नहीं पाता है ब्लू कलर के कारण, और फिर ये क्या होता है? आराम से फिर ये फटाफट भाग जाता है।
What changes will a polar bear need to make in its body to be able to live in a desert? हम पोलर बियर जो कि ठंड जगहों पे पाया जाता है, तो अगर उसमें ऐसा क्या चेंज करेंगे कि वह डिजर्ट में रह सकता है। तो पोलर बियर नीड टू मेक इन इट्स बॉडी टू बी एबल टू लिव इन ए डिजर्ट आर, तो क्या चेंजेस करेंगे हम देखेंगे। पहला पॉइंट क्या है, पोलर बियर टू लॉस इट्स फर एंड ब्लवर सो दैट इट्स बॉडी डजंट रिमेन वार्म इन हॉट डिजर्ट। तो पोलर बियर में क्या पाया जाता है, ब्लवर पाया जाता है और एक बहुत घना फर पाया जाता है। तो अगर जो कि उसके शरीर को ठंड में गर्म रखने में काम आता है, तो अगर ये दोनों चीज को अगर हम उसके बॉडी से हटा दें तो फिर वो अपने जो गर्म डिजर्ट क्या होता है, रेगिस्तान क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो फिर अगर इसके अंदर इससे भी ब्लवर्स के कारण भी अगर इससे गर्मी निकलेगी तो फिर उसका रहना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इन दोनों का हटाना बहुत ज़रूरी है, फर एंड ब्लवर। और सेकेंड पॉइंट है, इट मस्ट अडेप्ट टू सर्वाइव विदाउट फूड एंड वाटर फॉर मैनी डेज। और उसे ये भी अपने आप को अडेप्ट करना पड़ेगा, अपने आप को इस तरह बनाना पड़ेगा कि वह भोजन और पानी के बिना बहुत दिनों तक रह सके। जैसे कि कैमल रह जाते हैं बहुत दिनों तक, एक ही बार खाते हैं और काफी दिनों तक वो भूखे प्यासे रह सकते हैं। व्हाट इज ब्लवर, हाउ इज इट हेल्प फॉर द एनिमल्स। ब्लवर क्या है, अभी आपने पढ़ा था कि बियर में ब्लवर पाया जाता है। तो ब्लवर अ लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन ऑफ सम एनिमल इज कॉल्ड ब्लवर। ब्लवर क्या है, एक फैट का लेयर होता है और वो क्या करता है, स्किन जो कि स्किन के अंदर रहता है कुछ एनिमल्स के में, और उसे ब्लवर कहते हैं। ब्लवर कीप्स बॉडी वार्म। ब्लवर क्या करता है, हमारे बॉडी को जो एनिमल्स के बॉडी है उसको गर्म रखता है। इट ऑल्सो सर्व्स एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग विंटर। और विंटर में क्या करता है, इस सोर्स ऑफ एनर्जी भी उससे मिलती है। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन कार्निवोरस एंड हर्बीवोरस एनिमल बेस्ड ऑन देयर टीथ एंड फीडिंग हैबिट। तो कार्निवोरस का है, इट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। कार्निवोरस का क्या काम है, वो क्या करते हैं, दूसरे एनिमल के मांस को खाते हैं। फ्लैश यानी दूसरे के एनिमल के मांस को खाते हैं। और इसका जस्ट अपोजिट है हर्बीवोरस, इट ईट ओनली प्लांट्स। ये केवल प्लांट्स खाते हैं, जैसे जेब्रा, काउ। दे हैव शार्प टीथ एंड क्लॉज फॉर टीयरिंग आउट द फ्लैश ऑफ देयर प्रे। इसके जो होते हैं कार्निवोरस के काफी नुकीले दांत होते हैं और ये इसके पंजे जो होते हैं इतने मजबूत होते हैं, ताकि ये शार्प होते हैं, ताकि जो शिकार है, जो उन्होंने शिकार पकड़ा है उसको, उसके फ्लैश को, उसके मांस को फाड़ सके। एग्जाम्पल वोल्व्स, टाइगर, ईगल्स। अब हर्बीवोरस में है, दे हैव शार्प फ्रंट टीथ विच हेल्प देम टू कट द ग्रास। इसके क्या होते हैं, आगे के दांत जो होते हैं वो काफी शार्प होते हैं, जिससे कि वो घास, जो भी हर्बीवोरस क्या कहते हैं, घास वगैरह जो भी कुछ खाए, लीव्स खाए, उसको क्या करे, वो काट सके। फ्लैट एंड स्ट्रॉन्ग ग्राइंडिंग टीथ एट द बैक ऑफ देयर माउथ। और पीछे के साइड क्या होता है, ग्राइंडिंग टीथ होता है, जैसे हमारे पास भी होता है पीछे ग्राइंड, जैसे प्रीमोलर, मोलर टीथ होते हैं चबाने के लिए। उसी तरह हर्बीवोरस में भी होते हैं। और एग्जाम्पल क्या है, काउ, डियर, रैबिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू एलिफेंट लिव इन ए लार्ज कम्युनिटीज। यानी एलिफेंट जो होते हैं बड़ी कम्युनिटीज में एक साथ क्यों रहते हैं, लार्ज कम्युनिटीज में क्यों रहते हैं, समूह में क्यों रहते हैं। Elephants live in a large communities because they help each other to find food, defend themselves from enemies and look after their young ones. एनिमल्स क्यों रहते हैं समूह में, बड़े समूह में क्यों रहते हैं, क्योंकि वह एक दूसरे की मदद कर सके, एक दूसरे को भोजन खोजने में मदद हो सके, अपने आप शत्रुओं से बचाव करने के लिए भी रहते हैं, और जो छोटे बच्चे हैं उसकी देखभाल करने के लिए भी रह सके, इसलिए वो कम्युनिटी में रहते हैं, समूह में रहते हैं।
Describe any 3 different ways in which animal protect themselves from extreme hot and dry condition. यानी 3 अलग अलग वेज बताइए जिससे एनिमल्स जो होते हैं काफ़ी गर्मी में अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं. तो 3 ways आर क्या है? सम एनिमल्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू सर्वाइव इन विंटर सो दे माइग्रेट अनदर प्लेस. कुछ एनिमल्स जो होते हैं विंटर में अपने आप को मतलब ठंड में सरवाइव करने में उसे जीवित रहना मुश्किल लगता है, तो वो क्या कर जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, जैसे साइबेरियन क्रेन्स. Some animals eat a lot during summer and store the extra food in their food as fat when winter comes to hibernate itself. कुछ एनिमल्स क्या करते हैं, बहुत सारा गर्मी में खाना खा लेते हैं और जब ठंड आती है तो वो क्या करते हैं, इस फूड को फैट, ये जो अभी इन्होंने बहुत सारा एक्स्ट्रा खाना खा के रखा है और फैट की तरह स्टोर कर लिया है, उसको विंटर में जब ये हाइबरनेट कर रहे होते हैं, रेस्टिंग पोजीशन में रहते हैं, तो इस फैट को ये फिर यूज करते हैं, जैसे स्नैक्स, लिजर्ड. Some animals go to sleep for a long time during hot and dry period to avoid extreme heat. कुछ एनिमल्स तो क्या करते हैं, सो जाते हैं बहुत लंबे समय तक गर्मी और सूखे के दिन में, बहुत ज़्यादा गर्मी से अपने आप को बचाने के लिए, जैसे कि क्रोकोडाइल, लंगफिश. तो या इस तीनों पोजीशनों क्या, माइग्रेशन, हाइबरनेशन और एस्टिवेशन. ये हमने पहले भी डेफिनेशन पढ़ा था. हाउ कैन वी प्रिवेंट एनिमल्स फ्रॉम बिकमिंग एक्सटिंक्ट. हम एनिमल्स को मतलब लुप्त होने से, एक्सटिंक्ट यानी लुप्त होने से, समाप्त होने से कैसे बचा सकते हैं. वी प्रिवेंट एनिमल फ्रॉम बिकमिंग एक्सटिंक्ट बाय दिस. हम एनिमल्स को समाप्त होने से इन निम्न तरीकों से बचा सकते हैं. पहला क्या है, डू नॉट बाय प्रोडक्ट फ्रॉम इंडेंजर्ड स्पेसीज. जो कि समाप्त हो रहे हैं जाति, उन सब के प्रोडक्ट न खरीदें. रिसाइकिल एंड बाय सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स. उसके बाद इट लेस मीट को कम खाएं. डू नॉट यूज टॉक्सिक हेर्बिसाइड्स और पेस्टिसाइड. ये सारे प्रोडक्ट हमें यूज नहीं करने चाहिए. A squirrel and a sparrow both live on trees. स्क्वायरल और स्पैरो दोनों ट्री पे रहते हैं. डू दे बिलोंग टू द सेम ग्रुप. क्या ये सेम ग्रुप से आते हैं ऑफ एनिमल अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट. हैबिटेट के अनुसार ये क्या सेम ग्रुप में आते हैं दोनों. सपोर्ट योर आंसर विद द सुटेबल एक्सप्लेनेशन. नो दे बिलोंग टू डिफरेंट हैबिटेट्स. नहीं, ये अलग अलग हैबिटेट से आते हैं. स्क्वायरल आर आर्बोरियल एनिमल. स्क्वायरल क्या होते हैं, आर्बोरियल एनिमल्स है. और दे हैव फ्लेक्सिबल एंकल पॉइंट दैट हेल्प देम अप एंड डाउन ऑन ट्रीज. और इसमें फ्लेक्सिबल एंकल होते हैं, एंकल पॉइंट होते हैं जिसकी हेल्प से ये अप और ऊपर और नीचे पेड़ पे आ सकता है, जा सकता है. स्पैरो आर एरियल एनिमल. और स्पैरो क्या होते हैं, एरियल एनिमल होते हैं. दे हैव विंग्स, दे हेल्प देम टू फ्लाई. और ये क्या कर सकते हैं, अपने विंग, अपने पंख की हेल्प से ये क्या कर सकते हैं, उड़ सकते हैं. गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ एनिमल दैट अंडरगो हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन. तो हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन के हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं डेफिनेशन. अब इसके एग्जाम्पल पूछ रहा है. तो स्नैक्स एंड लिजर्ड अंडर गो हाइबरनेशन. हाइबरनेशन में कौन कौन से एग्जाम्पल है, स्नैक्स और लिजर्ड. और एस्टिवेशन के क्या क्या है, क्रोकोडाइल एंड लंगफिश. ये है एस्टिवेशन के. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब एनी 3 ways बाय विच एनिमल प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम देयर एनिमीज. ये तो हमने पहले भी पढ़ा है कि कैसे कैसे एनिमल्स अपने आप को बचाते हैं. एनिमल्स लाइक स्नेल एंड टॉर्टॉइज हैव सेल्स टू प्रोटेक्ट देयर सॉफ्ट बॉडीज फ्रॉम एनिमीज. एनिमल्स जैसे कि स्नेल और टॉर्टॉइज जो होते हैं, अपने सेल जो ऊपरी कवर होता है जो काफी हार्ड होता है, वो उससे अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं.
जब टॉर्टोइज में जब कोई उसे खतरे का आभास होता है तो वो क्या करते हैं, अपने सेल के अंदर, कवच के अंदर चला जाता है। Animals such as deer and kangaroo have strong legs to run away from danger. Animals जैसे कि डियर और कंगारू में बहुत ज़्यादा मजबूत पैर उनके लेग्स होते हैं, जिसके कारण जब वो खतरे में उसको लगता है तो वो तेजी से भागता है। Porcupine have spines to defend themselves from their enemies. Porcupine के पास क्या होते हैं, स्पाइन्स होते हैं, नुकीले कांटे होते हैं, जिसके कारण वो अपने आप को एनिमीज से बचा लेता है। Define the term camouflage. How do the polar bear and the stick insect camouflage themselves? The ability of an animal to blend with their surrounding is called camouflage. हमने पहले भी पढ़ा है कि एनिमल्स, ऐसे एनिमल जो अपने आसपास के वातावरण में अपने आप को उसके अनुसार अडेप्ट कर ले, उसको क्या बोलते हैं, camouflage करते हैं, अपने आप को उसमें ब्लेंड कर लेता है camouflage. A polar bear has white fur that help it to merge with the color of surrounding ice. और पोलर बियर क्या करता है, उसके वाइट फर के कारण क्या करता है, वो अपने आप को अपने आसपास के सराउंडिंग के अनुसार वाइट, जैसे वहाँ वो कहाँ रहता है, बर्फ में रहता है, तो उसके फर्ज भी वाइट होते हैं, वो अपने दोनों क्या करते हैं, फिर मैचिंग करते हैं, तो इस तरह वो अपने वातावरण से मैच कर लेता है। अ स्टिक इंसेक्ट लुक्स लाइक ए ट्विंग और ए लीफ ऑफ ए प्लांट. और स्टिक इंसेक्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो लीफ के जैसे लगते हैं प्लांट के, तो इससे क्या होता है, दिस कैमोफ्लेज हेल्प स्टिक इंसेक्ट टू स्टे सेफ फ्रॉम द प्रीडेटर. और इससे क्या हो जाता है, शत्रु से उनका बचाव हो जाता है, क्योंकि वो धोखा खा जाते हैं. तो ये तीनों जो है ये क्या हो जाते हैं, ये सारे ये अपने सराउंडिंग्स के अनुसार अपने आप को इस तरह में चेंजिंग कर लेते हैं, या उनके में पहले ऐसा पाया जाता है, एडेप्टेशन है कि वो अपने वातावरण से अपने आप को इस तरह ढाल लेते हैं कि वो शत्रु भी उनसे धोखा खा जाते हैं. हाउ डू पोलर बियर सर्वाइव एन एक्सट्रीम कोल्ड. ये तो हम लोग पहले ही पढ़ा है कि पोलर बियर हैव फॉलोइंग फीचर्स विच हेल्प इट टू सर्वाइव इन एक्सट्रीम कोल्ड. इट हैज विद डेंस लेयर दैट प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोल्ड. जिसके पास बहुत घना लेयर फर का होता है. इट हैज थिक लेयर ऑफ फैट कॉल्ड ब्लबर अंडर द स्किन. ब्लबर कीप द बॉडी वार्म. इसमें ब्लबर होता है जो कि इसके बॉडी को गर्म रखता है. With their acute sense, they fixed the prey even below thick sheet of ice. इसके पास इतना एक्यूट सेंस होता है कि ये आइस के नीचे भी अपने शत्रु जो इनका शिकार होता है उसको वो खोज लेता है और उसको पकड़ लेता है. Write any two feature of camel that help it to live in the desert. 2 फीचर बताया जिससे कैमल डिजर्ट में भी रह जाता है. It has thick skin and scanty hair to protect it from hot days and cold night. इसमें क्या होते हैं, इसमें थिक मोटी चमड़ी होती है और इसमें हेयर जो होता है उसमें कम होता है. ये अपने आप को गर्मी से बचाने के लिए इसमें हेयर्स कम पाए जाते हैं. इट कैन सर्वाइव विदाउट फूड एंड वाटर फ्रॉम मैनी डेज. यह बिना पानी और भोजन के बहुत दिनों तक जिंदा रह सकता है. नेम 2 एक्वेटिक एनिमल्स दैट ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ विंग्स. तो क्या क्या है, वेल एंड डॉल्फिन हैव विंग्स फॉर ब्रीथिंग. विंग्स के द्वारा ये क्या दोनों क्या करते हैं, ब्रीथिंग करते हैं. तो आज ही हमने चैप्टर कर लिया. नेक्स्ट मिलेंगे अगले वीडियो में. थैंक यू.